पालिका से 1-2 करोड़ नहीं, कम से कम इस पर इसको सुरक्षित करने के अब तक 10 करोड़ से अधिक पैसा हम इस पर लगा चुके हैं। 10 करोड़ से अधिक पैसा किसके लिए लगाया? जनता के लिए लगाया। किस काम के लिए लगाया? हमने हर प्रकार से इसको, भगवान की कृपा थी कि उन्होंने हमको ये अधिकार दे दिया। रविंद्र जी थे तब आप सब लोगों को हमने बुलाया था, यहाँ कई दिनों तक झाड़ू निकाला था अपन साहब ने। मैं सोचता हूँ ट्रकों बंद हो, अपन यहाँ से मलबा निकाल करके ले गए थे और यहाँ से सारी उदयपुर की जनता को जोड़ करके हर एक एरिया को हमने साफ सफाई करके उसको एक बार ठीक करने का प्रयास किया। होती है फलों से, तो मेरी ये चिड़ियाएं खाएगी तो इतना पुण्य तो मेरी नगर पालिका को अपने ही मिल जाएगा। मैं आपको और दे देता हूँ, अगर आपकी मांग ही इतनी है कि नहीं हमको ये भी चाहिए, तो मैंने कहा ये भी हम हर साल आपको देते रहेंगे और 10% ठेके का और बढ़ा के देंगे, लेकिन कम से कम आप कृपा करके इसको बंद करो। और इसके बंद होने के बाद लोगों का आवाजा, अब आवाजा नहीं, मैं भी अब घूमने सवेरे यहीं आता हूँ। सवेरे 5 बजे से पहले यहाँ महिलाएं घूमती मिलती है और निडर होकर के घूमती मिलती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो ये हमारी उपलब्धि है। अकेली महिला सवेरे 5 बजे अंधेरे में इस गुलाबबाग का चक्कर काटते हुए मिलती है, इसका मतलब हमने उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की और इसकी सुंदरता है। और मैं सोचता हूँ कि हमने नगर निगम से तो पैसा लगाए, हमें दानदाता बुलाए। ये सामने वाले जो गुलाब का बाग अभी चल रहा है जिसके नाम से ये सज्जन बाग था, इसका सही नाम है सज्जन बाग, लेकिन ये सज्जन बाग धीरे धीरे गुलाब बाग इसलिए हो गया, इसमें गुलाब बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, और इसके कारण से लोग इसको गुलाब बाग के नाम से ही जानने लगे और गुलाब बाग हो गया। ये हमने और सिंगल परिवार को दिया, आज वो इसको मेंटेन करे हुए। पर आप देखोगे आपको कड़वा तो लगता है, लेकिन आप में से कई लोग सवेरे जल्दी आते हैं ना, इसमें से अच्छे अच्छे फूल तोड़ के ले जाते हैं। क्या क्या करें, किसको रोकें? कई तो पौधा ही उखाड़ ले जाते। अच्छा, हमने कितने पौधे, कितनी वैरायटी के पौधे लाए हैं। मैं सोचता हूँ कि 26 कंट्री का हमने गुलाब ला करके इसमें लगाया था RSMM के द्वारा। उस समय के CEO ने हमारे को पूरी मदद की। सबसे पहला अगर हम किसी का ऋण के बारे में सोचते हैं ना, तो वो RSMM उदयपुर है, जिसने इस बाग को संवारने के लिए फेंसिंग करने से लेकर के इसको साफ करने का, ये जितने भी कच्ची सड़कें बनाई अंदर, ये उन्होंने बनाई, इसको संवारने का काम किया। फिर हमने ये उनको दिया, तो उसका हमारा जो मिराज है, जिस दिन से दिया, मैं आपको आश्चर्य आज कह रहा हूँ, मिराज को जब से हमने ये मेंटेन करने को ले दिया, जिसको वो है ना राशि बाग या क्या कहते हैं उसको, हाँ, नक्षत्र वाटिका, एक दिन भी टेलीफोन नहीं करना पड़ा मिराज को कि ये ठीक नहीं है। इतना अच्छा मेंटेन आज दिन तक मैंने नहीं देखा। एक दिन भी टेलीफोन नहीं करना पड़ा कि यहाँ नहीं। हमने नारायण सेवा को भी इसमें से जगह दी। हमने हमारे, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए, उनको भी इसमें से जो है ना हमने उनको दे करके, यहाँ जैन समाज के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 तीर्थंकर ने किसी न किसी पेड़ के नीचे तपस्या करके केवल ज्ञान की उपलब्धि की। उन पेड़ों को यहाँ लगा करके हमारे बच्चों को बताने का प्रयास किया कि पेड़ क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती। हमने उसके दृष्टि से भी किया। और रविंद्र जी के समय में जब हमने प्रारंभ में इसका कब्जा लिया था, यहाँ के हिंदू मुसलमान जितने भी हमारे समाज के धार्मिक नेता हैं, उन सब धार्मिक नेताओं को एक साथ मुरली मनोहर शरण जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम करके उन सब को, फादर को भी बुलाया, मौलवी जी को भी बुलाया, जितने समाज के यहाँ नेता, जैन समाज के साधु को भी बुलाया, सबको बुलाया और बुला करके हमने पहली बार वृक्षारोपण का काम यहाँ से शुरू किया। और उसके कारण से हमने इतने पेड़ आज भी लगाए है ना। हमने इस बात का प्रयास किया, ये जो कई बार कहते हैं ना, एक बात जरूर है, थोड़ा सा उनकी बात में दम है कि जो हमारी कमल तलाई है वो कच्ची थी, और कच्ची होने के कारण से पानी का सीपेज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो इतनी गंदी थी कि वहाँ पास में जाने से नाक बंद करके जाना पड़ता था, सड़ती थी। हमने उसको ठीक किया, उस अकेले उसी स्थान को डेवलप करने में हमारे 2 करोड़ रुपए लगे।